हेलो जी, मेरा नाम तेजस्वी नेमा है। इस बार गेट 2019 में मेरा रैंक 276 आया और मार्क्स मेरा 85.67 था, गेट स्कोर 838। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से कंप्लीट की थी 2018 में और मेरा पहला अटेम्प्ट में रैंक लगभग 3000 के करीब आया था। तो उस समय में मेरी जो गलतियां हुई थी वो मतलब यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर के साथ साथ कोप अप भी मैं नहीं कर पाया था और उस समय टेस्ट सीरीज भी मैं उतना दे नहीं पाया था। फिर मार्च में रिजल्ट आया तो फिर लगा कि मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी और साथी दोस्तों से पूछा तो सब ये बोल रहे थे कि दिल्ली जाने की बात कर रहे थे या हैदराबाद जाने की बात कर रहे थे। तो कोचिंग इन्वायरमेंट में पहले भी जेई में देख चुका हूँ, मेरे को वो सूट नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को सेल्फ स्टडी या कुछ रूटीन बनाने के लिए कुछ यहीं पे ज्वाइन कर लूँगा। तो जून आते आते मेरे को अपनी रूटीन बनाने के लिए मैंने गेट एकेडमी अहमदाबाद ज्वाइन कर लिया था। वो क्लास सैटरडे संडे लगती थी और जून से चालू किया था। तो सैटरडे लगभग 4 आवर्स लगती थी और संडे पूरा दिन लगता था क्लास। तो वहाँ पे मेजरमेंट तब चल रहा था, पहले भी काफ़ी सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके थे। मंडे टू फ्राइडे मैं अपना खुद का पढ़ता था और सैटरडे संडे जो कोचिंग में जो भी रूटीन चल रहा था वो चालू कर दिया मैंने। तो सितंबर में आते आते मेरा पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स ये 3 वहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया था और पहले के जो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे थोड़े छूट गए थे। तो मेरे को उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया तो साहब सिंह यादव सर के वीडियोस देखने को मिले। फिर मैंने थोड़ा और देखना चालू किया तो मेरे को वो कंटेंट वाइज और उनका समझाने का जो तरीका है, मतलब बहुत ही सहज सरल तरीके से वो कोई भी चीज़ को समझा देते हैं, मेरे को वो बहुत सही लगा। तो लेकिन मेरे को थोड़ा लेट पता चला उनके बारे में। अगर आपको मतलब अगर कंट्रोल या ईसी वाले ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट ईसी और डबल ई में जो भी सब्जेक्ट्स मेल खाते हैं वो सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप वो ही पढ़ें तो वो बेस्ट है। मतलब मेरे हिसाब से कंट्रोल हो गया, नेटवर्क हो गया या एनालॉग हो गया, वो सब सब्जेक्ट साहब सिंह यादव सर ने एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाए हैं। तो 2019 में अगर मैं बात करूं मतलब रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, तो मैंने तो के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी कैरेक्ट्रिक्स की और मेडीजी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। और एक क्रैश करके एक होता है कैरेक्ट्रिक्स का मटेरियल, वो मंगवा लिया था। उसमें 4 बुक्स आते हैं और वो पूरा रिवीजन वाइज एक बार आपने पूरा थरोली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो नवंबर के करीब वो आ जाता है उसका। तो वो फिर बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना के देता है। तो मेरे को तो शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड समझ में आई नहीं थी। तो नवंबर एंड तक आते आते मैंने गेट एकेडमी में भी लगभग बंद हो गया था क्लासेस जाना नवंबर एंड तक। और मेरा सिलेबस भी नेटवर्क्स, एनालॉग, डिजिटल ये जो ईसी के बाकी थे वो मैंने कंप्लीट किए साहब सिंह यादव सर के वीडियोस देख के। अच्छा, और रिसोर्सेज के लिए फिर बाद में जेनिक टीम का भी सोहेल अंसारी सर के जो वीडियोस थे वो भी मेरे को बहुत काम आए। उसके बाद जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देना चालू किया, के टेस्ट सीरीज़, नवंबर एंड में मैंने पहला टेस्ट दिया तो मेरा उसमें लगभग 55 मार्क्स आया पहले टेस्ट में। और फिर दूसरे टेस्ट में फिर मैंने 5-5 दिन के गैप में तब दे रहा था मैं नवंबर दिसंबर में। तो दूसरा टेस्ट जब मैंने दिया तो उसमें मेरा मार्क्स लगभग आया था 57 या 58। तो मेरे को लगा कि इतने में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पिछली बार भी इतने में कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ा टेक्निकली थोड़ा चेंज करने का चाहा तो इस बार एक नए तरीके से पेपर देने की अटेम्प्ट मारा। तो इस बार मैंने क्या किया कि 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो पहले अटेम्प्ट किया, मतलब डायरेक्ट 26 पे चला गया और 26 से 55 तक सारे क्वेश्चंस टेक्निकल के अटेम्प्ट किए, फिर नंबर 1 पे आया। अच्छा, 2 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक बात में ये, अगर आपको पहले 2 मार्क का अटेम्प्ट करना है तो आप पहले तो इस बात की श्योरिटी रखें कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो ही आप पहले 2 मार्क का करें।
मतलब आप अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 2 मार्क का अटेम्प्ट करें। तो बात आती है वो टेस्ट पे, तो मेरा मार्क्स एकदम से बूस्ट हुआ, 72 आ गया। तो मेरे को लगा कि यही बढ़िया है, इसी को चलाता हूँ। तो पहले तो लगा कि यार ये ऐसे तुक्के में फ्लूक में तो नहीं आ गया है 72। तो फिर मैंने फिर के टेस्ट के 2-3 टेस्ट और दिए, तो उसके बाद मेरा उसमें मार्क्स 66, 68, 70 आया। तो फिर थोड़ा लगने लगा कि नहीं यार ये एकदम सही है। अच्छा, मेड इजी का टेस्ट का थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टफ होता है, ऑन टफ साइड रहता है, तो इसलिए वो मैं पहले अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। फिर बाद में जब मैंने वो वाले टेस्ट भी दिए तो उसमें भी सुधार मिला और उसमें भी मार्क्स लगभग 65, 66 के करीब आया। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि 2 मार्क्स का आप पहले करें। अच्छा, और टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग ये बोलते हैं कि जो मार्क्स आ रहा है उस पर ध्यान मत दो, तो उस पर ध्यान तो नहीं देना चाहिए। और जो गलतियाँ हो रही हैं, गलतियों को करेक्ट करना, मतलब बार बार आप अपने माइंड में रिपीट करते रहिए। जैसे कि कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या नहाने गए या कुछ भी, तो आप अपने माइंड में बार बार रिपीट करते रहिए, तो फिर वो गलती आपसे नहीं होगी कि मैंने वो गलती की थी, मैंने वो गलती की थी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो पावर सिस्टम में ये ओम्स का बहुत रहता है कि फॉल्ट एनालिसिस में जब वो क्वेश्चन पूछता है तो पर यूनिट में पूछता है, लेकिन वैल्यू ओम में पूछ लेता है। इस बार भी इलेक्ट्रिकल में एक था क्वेश्चन था एक इसके ऊपर। तो ऐसी गलतियों को आपको नहीं करना है। पहले 5 हो रही है तो फिर 4 होनी चाहिए, और वो गलती फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज देते देते मेरे को ये भी लगा कि मतलब मैं जब टेस्ट देता था तो जो भी मैं एक वीक या जो कुछ भी मैं वीडियोस देखता था या बाकी चीज़ें देखता था वो मेरे दिमाग में पेपर में आने लगता था। मतलब जैसे कि मैंने कोई भी बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ी या कुछ भी पढ़ा तो वो मेरे दिमाग में पेपर में आने लगता था, या किसी ने मेरे को नेगेटिव कमेंट किया तो वो भी मेरे पेपर में आने लगता था दिमाग में। तो गेट के पेपर के 1-2 वीक पहले मैंने ऐसा रखा कि ये तो नहीं चलेगा, तो उसमें मैंने ऐसा किया कि जो मेरे को मेरे दिमाग में डालना था सबकॉन्शियस में, वो मैंने किया। मतलब सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे या सारी पिक्चर्स भी देखी। विप्लैश का वो एंड का जो सीन है ड्रमर का, वो वाला सीन देखा। तो इससे मेरे को मतलब, और फिर शाहरुख खान के मोटिवेशन के जो यूट्यूब पे रहते हैं, या अमिताभ बच्चन का भी एक कविता है मोटिवेशन की, तो वो वीडियोस देख के फिर मैं पेपर देने गया। तो उससे बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिट समझ में आया, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में भी सिर्फ वही चल रहा था जो मैं चलाना चाह रहा था। तो ये आप मतलब गेट का पेपर ऐसे देना चाहिए कि पहले आप 2 मार्क का अटेम्प्ट करें अगर आप टेक्निकली श्योर हैं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप जो अपने सबकॉन्शियस में डालेंगे वही आपको पेपर में याद आएगा। मतलब पेपर एक तरीके से मेरे हिसाब से सपने जैसा होता है। जैसे सपने में आपको जो आप थोड़ा देख लेते हैं आजू बाजू का, वही उस दिन वही सपने में आता है। ऐसे ही पेपर में भी जो आप आजू बाजू का ध्यान में रखेंगे वही आपके पेपर में आएगा। और नेगेटिव पीपल को एकदम अवॉइड कीजिए। मतलब मेरे भी 1-2 दोस्त थे, उनसे मैंने बात ही करना बंद कर दिया था। उनसे बोल दिया था कि यार पेपर देने के बाद ही बात करूँगा। अच्छा, एक दोस्त मेरा था जो कि मैंने उसको अपने मतलब जो दोस्त सही है उसको तो रखने का, उसको मैंने सारी बातें बताई कि हम लोग डिस्कस करते थे। डिस्कशन के लिए एक आदमी होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सही डिस्कशन होता है और आप अपने मन की बात बताते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ मेरे को ये तो आता है, ये कंसेप्ट मेरे को आता है, फिर वो आपको रेक्टिफाई करेगा, तो इससे मतलब सही रहता है। अच्छा, फिर नवंबर पे अगर मैं आऊँ, मतलब मेरी सिस्टर ने भी मेरे से बोला कि भाई अभी नवंबर से तो तैयारी 10 घंटे की चालू करनी पड़ेगी। तो मेरे को भी लगा कि यार अभी कुछ करना है तो 10 घंटे तो तैयारी चालू करनी ही पड़ेगी। तो जो क्लॉकवर्क टोमेटो करके एक ऐप होती है, उसमें क्या होता है 25 मिनट का, वो शिवम सिंह ने भी अपने वीडियो में बताया है, AIR-1 जो है 2017 में। उसमें क्या होता है कि 25 मिनट के लिए वो चलता है, 5 मिनट का ब्रेक देता है। 25 मिनट के लिए चलता है, 5 मिनट का ब्रेक देता है, और आप स्किप भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि आप ऐसे बोलते हो कि आज मैंने इतनी देर पढ़ा या 8 घंटे पढ़ा या 5 घंटे पढ़ा,
तो वो क्या, वो आपको हकीकत बताएगा कि आपने सही में वास्तव में कितनी देर पढ़ा है। आप बोलोगे 5 घंटे, पता चला वो निकला 3 ही घंटे, तो वो अपने को भ्रम रहता है। तो वो बहुत सही ऐप है। मतलब अगर आप उसमें अगर अभी से लगाना चालू करते हैं, मान के चलिए अगर आपने मई से पढ़ाई चालू की गेट 2020 के लिए और 8 घंटे अगर आपने वो लगाया, तो मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ कि आप अंडर 100 में तो आएंगे, लेकिन अपने आप से आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात ये रहती है लोगों का कि घर पे रहते रहते डिप्रेस हो जाएंगे, ये सब बहुत बोलते हैं कि सब कोई कि मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए मेरा ये रेमेडी है कि आप कुछ एक रूटीन बना के चलिए। मतलब जैसे कि मेरा ऐसा था कि रोज़ सुबह पापा के साथ स्विमिंग जाता हूँ, 7 बजे जाता हूँ, तो 1.5 घंटे स्विमिंग करता हूँ, फिर 9 बजे आता था, 10 बजे बैठ जाता था पढ़ने, फिर 10 से 1 बजे तक पढ़ता था, फिर 1 से 1.5 2 खाना वाना, 2 से 3 सो गए, फिर 3 से 5 फिर पढ़ाई की, फिर 5 बजे फिर दौड़ने चला जाता था, फिर उसके बाद 6 बजे के करीब फिर से मैंने पढ़ाई चालू कर देता था और रात को खींच देता था। तो वो आपको डिपेंड करेगा आपको कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है। मतलब 8 से 9 घंटे तो आपका होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप श्योर शॉट आ ही जाओगे अंडर 100 में। और इसके अलावा मतलब रूटीन आप, अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्विमिंग आप चालू कर दो, लेकिन कुछ एक रूटीन आप जारी रखिए। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी जो भी फेवरेट है वो आप साइड में रखिए, तो वो आपको हेल्प देगा बहुत ज़्यादा। 1-2 पॉइंट और बोलना चाहूँगा। एक होता है एक्यूरेसी का पॉइंट। एक्यूरेसी का मतलब जैसे कि मैंने भी गेट का पेपर दिया तो मेरा 60 अटेम्प्ट था, लेकिन 4 तो वो इंडीजे टाइप का तुक्का था, 56 बचा। तो 56 में से मैंने 55 मेरा सही किया और एक ही क्वेश्चन गलत हुआ। मतलब दिमाग में मैंने ये बहुत रखा था कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो आप जैसे कोई भी सवाल कर रहे हैं तो बार बार अपने आप को रिमाइंड कीजिए। और अंकित गोयल सर का भी एक वीडियो है, AIR1 जो है क्रेट्रिक्स के, उनका एक वीडियो है जिसमें वो बताते हैं कि आपको गलती कैसे आप कम कर सकते हो। तो वो गलती कम करने के लिए कुछ नहीं, आप अपना आंसर निकाल लीजिए, फिर से एक बार सवाल को पढ़ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, या तो फिर आप लिख लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, कि मतलब गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। वो आप कॉपी में ही लिख लीजिए। फाइंड एक बार एक काम कीजिए, गिवन लिखिए, फिर थोड़ी जगह छोड़ दीजिए सवाल सॉल्व करने के लिए, और जो भी आपको फाइंड करना था वो आप नीचे लिख दीजिए। तो आप वो जगह में जब सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर नीचे वो फाइंड वाला तुरंत देख के आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या फाइंड करना था। अच्छा, और शीट का मैंने रखा था, जो चार्ट पेपर होता है अपना, चार्ट पेपर में मैंने क्या करता था, जो भी मेरा गलतियाँ होता था तो मैं उसको लिख लेता था, या जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था वो मैं चार्ट पेपर में लिख लेता था। तो चार्ट पेपर का ये एडवांटेज है कि अभी आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाएंगे, शॉर्ट नोट्स का तो मैंने बताया क्रैश मटेरियल का, तो शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं तो अपनी कॉपियाँ बन जाती हैं, तो कॉपी फिर कॉपी देखो, फिर कॉपी देखो, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर तो यार ये भी देखेंगे क्या देखें। तो इसलिए शीट एकदम बेस्ट रहता है। मैंने 6 शीट बनाया था और 6 शीट में मेरा सब कुछ कवर हो गया था। तो यही सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको ध्यान में दीजिए। और जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंजीनियरिंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट, और मशीन्स, ये 5-6 सब्जेक्ट को जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है उनको बहुत ध्यान दीजिए। एप्टीट्यूड के लिए आप सौरभ ठाकुर सर का एक गेट एकेडमी पे भी है और एक MBA ट्रेनर करके है, वो 2 आप वीडियोस देख सकते हैं, वो बेस्ट वीडियोस हैं एप्टीट्यूड के लिए। और एप्टीट्यूड और मैथ्स आप 3 महीने पहले थोड़ा रोज रेगुलर रखेंगे, रेगुलर मतलब 2 घंटे आप रेगुलर रखिए, तो वो आपका आराम से 30 में से आपको 25 या 22, 23, 24 मार्क्स दे के जाएगा। तो एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में भी जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो अपना इलेक्ट्रिकल का क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर मार्क्स सेट कर लेते हैं। इसकी मेरे भी दिमाग में ऐसा था कि 70 आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा अपना, मतलब अंडर 100 रैंक आ जाएगा, या 75 पे अंडर 100 रैंक आ जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में रख के नहीं जाइए, आपको पेपर बस करना है, और पेपर में आपसे जितना ज़्यादा हो सकता है आपको उतना करना है। और पेपर में कोई भी पेपर में खुश नहीं होना कि मतलब जैसे कि सब सवाल बन रहे हैं तो अपन खुश हो गए, क्योंकि अगर आप खुश हो रहे हो पेपर में तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम ही आएंगे। वो आपको ओवर एक्साइट करके आपसे गलतियां करवाएगा पेपर, क्योंकि गेट का पेपर ऐसा होता ही है जो आपसे गलती करवाने के लिए ही बैठा है। तो आराम से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर